हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। मैं आपसे ये बातें करूँगा कि इस गिरते मार्केट में हमें कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कहाँ हमें दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ हमें इस तरह का शुरुआत करनी चाहिए दीपावली को लेके कि अगले दीपावली तक हमारे पास एक तगड़ा कैपिटल जनरेट हो जाए। मतलब 100% का जो पैसा लगाए वो 100% हो गया या 200% हो गया या 50% हो गया। कुछ इस तरह का स्टॉक हम इस दीपावली को हम बाइंग करें, इस तरह का हम मुहूर्त ट्रेडिंग करें। तो इस दीपावली में इस गिरावट में जो मार्केट करीब महीनों से गिर रहा है, वो अभी कहाँ रुकेगा, कहाँ थमेगा, हमें क्या खरीदनी चाहिए, ये सारी सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा। और नहीं घूम रहा है तो एक बार ज़रूर सोचें। इन सारे सवालों का जवाब मैं लेके आया हूँ। मार्केट गिर रहा है और 24,100 रुपये पर उसका एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? 24,100 रुपये। मैं लिख देता हूँ, 24,100 रुपये पे उसका एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ से एक पुल बैक आ सकती है दीपावली के लिए। इस दीपावली जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, अगले दीपावली तक हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, तो मैं आपको एक नॉर्मल सा बात बता देता हूँ। हमें कभी भी जब मार्केट गिरता है, नॉर्मल अगर कभी भी मार्केट गिरता है तो हमें उस स्टॉक को ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए जो जीरो डेट वाली है। जीरो डेट वाली जितनी कंपनियां हैं, हमें उनको ही बाइंग करनी चाहिए। जब जब मार्केट में गिरावट आए तो इस तरह का स्टॉक पकड़नी चाहिए। अब आप बोलोगे जीरो डेट कंपनियां तो बड़ी महंगी होती है, हम कैसे खरीदेंगे? तो नहीं भाई, मेरा वीडियो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो और नहीं देख रहे हो, नए आए हो, तो मेरा वीडियो पिछले देख लेना। मैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक बताया हूँ जो कि 500 से नीचे हैं और जिसके ऊपर डेट जीरो है, जिसकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी लाजवाब है, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक हैं। इसमें से एक स्टॉक है जोमेटो। जो कि आप इससे ऑर्डर भी करते होंगे और मंगाते भी होंगे, काफ़ी चीज़ें इससे मंगाते होंगे, ठीक है। इसके ऊपर डेट है जीरो। मैं फंडामेंटल जब आपको बताऊंगा तो ये चल के आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि डेट जीरो कहाँ दिख रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ जीरो बता रहा हूँ, तो मेरा कहना हुआ क्यों मानोगे? मैं आपको डाटा ले चल के दिखाऊंगा। पहले हम टेक्निकली एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम जोमेटो के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चलेंगे। तो जब जब मार्केट गिरे, हमें जीरो डेट वाली कंपनियां उठानी चाहिए। और उसमें भी उस तरह की कंपनियां, जीरो डेट में भी कई तरह की कंपनियां हैं। जिस कंपनी के ऊपर कर्ज जीरो है, जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है, जिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, उस तरह के स्टॉक को हमें बाइंग करनी चाहिए। तो ये टेक्निकली एनालिसिस हम देख रहे हैं और टेक्निकली एनालिसिस में जोमेटो लगा रखा हूँ। या जोमेटो का मंथली चार्ट है, ये रहा, ये जोमेटो का मंथली चार्ट रहा। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक कैंडल एक मंथ का है और ये मार्केट इतना गिरने के बाद से भी ये देखो अपने सेम पोजीशन पे रुका हुआ है। ये जोमेटो, जब भी मार्केट में मोमेंटम बनेगी ये यहाँ से एकदम से उड़ जाएगा। देखो यहाँ पे भी मार्केट गिरा हुआ था, जो कि अपने जगह पे ये रुक गया था, उसके पास से निकल गया। तो हो सकता है इस तरह का सिचुएशन बने यहाँ पे और मार्केट गिरता रहे 1-2 महीने यहाँ पे घूमे और उसके बाद से सीधा यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ? दीपावली के टाइम और जब भी क्रिकेट चालू होता है उस टाइम या नॉर्मल भी लोग जोमेटो से ऑर्डर करते रहते हैं और इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तगड़ा है, बनता रहता है। तो चलता हूँ, मैं फंडामेंटल दिखाता हूँ क्यों इसका नाम ले रहा हूँ गिरावट में खरीदना चाहिए। ये आगे जोमेटो पे, और जोमेटो अगर 52 वीक हाई बोलूँ मैं तो 298 रुपये गया है और 52 वीक लो
101 है। मतलब लगभग 200% की प्रॉफिट दे दिया है इसने एक साल में। सिर्फ नॉर्मल एक साल में 200% की प्रॉफिट दे दिया है। मार्केट कैप की अगर बात करूँ जोमेटो का, तो इसका मार्केट कैप है 2,33,094 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी हाई होता है। अगर बात किया जाए कि इसने कभी डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो ये डिविडेंड नहीं दिया है, कभी डिविडेंड नहीं दिया है। ये देखो, कभी डिविडेंड नहीं दिया है। अब इसके ऊपर अगर कर्ज की बात किया जाए कि इसके ऊपर कर्ज कितना है, तो कर्ज 0 है। देख लो, सामने मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि कर्ज 0 है, इसके ऊपर डेट 0 है, कर्जा मुक्त शेयर है। और कैश पड़ा हुआ है इसके पास 459 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी हाई है। आने वाले दिन में वो डिविडेंड दे सकता है। प्रमोटर होल्डिंग 0 है। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ में अगर मैं बात करूं तो 40% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 1071% का है, जो कि बहुत हाई है। सरकारी कंपनियों में कई डेट फ्री कंपनी बताया हूं, लेकिन इस तरह का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता है उसमें। ROE 6 का है और ROC 6 का है। अभी नई कंपनी है, नई लिस्टेड हुआ है लगभग 1-1.5 साल पहले, तो अभी सारा डाटा इसका धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। लेकिन उस दौरान हम जो ऑर्डर करते हैं फेस्टिवल के टाइम, क्रिकेट के टाइम, बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब मार्केट गिरे और ये कम दाम पे मिले तो इसको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। ये बाइंग करने पर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी इस तरह का स्टॉक है जो बहुत दिनों से आपको लॉस दे रहा है और पता नहीं कब तक लॉस देगा, तो एक बार मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के सारा डिटेल बता दूंगा कि क्या लगता है ये स्टॉक में कभी उछाल आ सकती है। टेक्निकली चार्ट पे चल के देखेंगे, फिर फंडामेंटली देखेंगे, फिर उसका बिजनेस देखेंगे। सारा चीज़ देखने के साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से बता दूंगा कि ये आपके स्टॉक में रहना चाहिए या इससे बाहर निकल जाना चाहिए। इस गिरावट में हमें किस तरह का स्टॉक खरीदना चाहिए, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।